अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है वो 28 रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ान के जो है वो बस 2-3 रोज़े ही रह गए हैं हमारे। तो मैं ये अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि जो भी हमने जो है वो इस रमज़ानुल मुबारक में इबादत की है, अल्लाह ताला उसको जो है वो कबूल फ़रमाए। और अगला रमज़ानुल मुबारक भी जो है अल्लाह ताला हमें देखना नसीब फ़रमाए और हम खूब इबादत करें उस रमज़ान में और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएँ। क्योंकि ये रमज़ानुल मुबारक जो है ना हमें मौका देता है एक बेहतर इंसान बनने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका ये रमज़ान अच्छा गुज़रा होगा, आपने खूब इबादत करी होगी। अब आपके फ़ौरन जो है वो रमज़ान के बाद पेपर हैं, तो भाई अपने अच्छी सी तैयारी करनी है, ईद पर खूब इंजॉय करना है, लेकिन चौथी ईद से पढ़ने बैठ जाना है। ठीक है भाई? तो अब आ जाओ। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल एक्सरसाइजेज़ 1 to 8। अच्छा, हम जो है वो आज तमाम एक्सरसाइज करेंगे यूनिट 7.1 की। ठीक है, 1 से लेकर 8 तक हमारे पास ये एक्सरसाइजेस हैं। और चैप्टर का तो आपको पता है कौन सा है, माई ट्रेवल डायरी जर्नी टू द गोरख हिल स्टेशन। अच्छा, चैप्टर हमने पढ़ लिया, अच्छा सा समझ लिया, अच्छी सी बात आपको समझ में आ गई कि एक बच्चा है जिसकी बर्थडे सेलिब्रेशन की एक पूरी जर्नी है, लेकिन उस जर्नी में उसने क्या क्या प्लेसेस देखे, कहाँ कहाँ विज़िट किया और क्या जो है उन्होंने रूट लिया, वो भी आपको पढ़ाया गया। बहुत सिंपल है एक्सरसाइजेस, कोई मुश्किल नहीं है, बस इजीली हमारा काम हो जाएगा। आपने क्या करना है, अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा, एक बार 30 मिनट का चैप्टर है, 30 मिनट का आपने वो चैप्टर देख लेना है। इंशाल्लाह फिर आप ऐसे चीते हो जाएंगे ना, हमारे सर कहते थे चीते हो जाओगे, यानी खुद ही कर लोगे तमाम चीज़ें, तो खुद ही कर लोगे आप। तो सबसे पहले हमारे पास MCQs हैं जो कि 3 ही दिए हुए हैं और ये MCQs में से एक MCQs आपका पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ पढ़ते हैं। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लिखा हुआ है आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। तो भाई सबसे पहले तो आपने टेक्स्ट रीड करना है, यानी टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर। अच्छा, कभी कभार ना बच्चे समझते हैं टेक्स्ट से मुराद जो है ये जो आपको एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शन दी हुई है ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, ये तो आपके पास इंस्ट्रक्शन है। असल जो टेक्स्ट है ना वो चैप्टर है, चैप्टर। ठीक है, सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर आपको चूज द बेस्ट आंसर दिए हुए और आपको पता है चूज द बेस्ट आंसर में से एक जो ऑप्शन है वो बेस्ट होता है, सबसे बेहतर होता है। फॉर एग्जाम्पल ABCD। अब बेस्ट से तो ये मुराद होता है ना कि यार जो इनमें से 2 अच्छे हैं उनमें से कोई एक नहीं, जो तीनों में से कोई एक अच्छा है, यानी पूरी क्लास में तब सब तो फर्स्ट नहीं आ सकते ना, एक ही बेस्ट होता है जो कि फर्स्ट आता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल B बेस्ट है, तो आपने B ऑप्शन को सेलेक्ट करना है ये पढ़कर। अच्छा, तो देयर फाइनल डेस्टिनेशन वॉज, सबसे सिंपल MCQ है, उनकी जो है वो उन्होंने कहाँ जाना था, उनकी आखिरी मंजिल, डेस्टिनेशन होती है मंजिल, तो उनकी आखिरी मंजिल क्या थी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लाहौर जा रहे हो, है ना, तो आपकी आखिरी मंजिल क्या होगी, लाहौर होगी, है ना। लेकिन ये लोग तो जा नहीं रहे थे लाहौर, ये जा रहे थे गोरख हिल स्टेशन, तो इनकी आखिरी जर्नी क्या हो गई आपके पास, गोरख हिल स्टेशन C। ठीक है, तो ऐसे करना है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, स्टार्टिंग देयर जर्नी फ्रॉम कराची, बिल्कुल सही है, कराची से इन्होंने जर्नी को जो स्टार्ट किया था। दे रीच द गोरख हिल विलेज, दे रीच द गोरख हिल्स। अच्छा, वो जो है वो जर्नी उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की, कराची से जो है वो स्टार्ट की, और जो वो पहुँचे थे, यानी अपना ये जो पहुँचे थे गोरख हिल, कब पहुँचे थे। देखो भाई कराची से गोरख हिल का डिस्टेंस काफ़ी है, आपको 7 क्रॉस करना पड़ता है, फिर आप जाते हो आगे, तो काफ़ी लंबा सफ़र है। लेकिन अगर आप यहाँ से हैदराबाद भी जाओ, अब तो रोड इतने अच्छे बन गए हैं कि फ़ौरन पहुँच जाते हो। मेरे ख्याल से 3 घंटा या 2 घंटे में आराम से पहुँच जाते हो, इतना ही टाइम है, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। तो लेकिन जब मेरा टाइम था ना, तो अगर मुझे हैदराबाद से थोड़ा सा आगे भी जाना हो हालां की तरफ, तो पूरा दिन ही लग जाता था, क्योंकि उस वक्त रोड इतने अच्छे नहीं थे, इतना अच्छा हाईवे नहीं बने हुए थे। तो भाई बिफोर सनसेट, यानी सनसेट से थोड़ा सा पहले वो पहुंच गए थे। ठीक है, दूर है इसीलिए। अब आपके पास तीसरा MCQ है, द ट्रिप लास्टेड फॉर। अच्छा, ट्रिप जो है वो कितने दिनों की थी, बेसिकली ट्रिप कितने दिनों तक चली थी, तो 2 दिनों तक चली। अब कैसे, एक दिन तो इन्होंने सफ़र किया और पहुँचे, और फिर दूसरे दिन इन्होंने जो है वो सनसेट देखा वहाँ पर, यानी सनराइज़ देखा वहाँ पर, और बर्थडे इंजॉय किया, और फिर वापस की तरफ आ गए। तो बेसिकली 2 दिन तक ये ट्रिप चली। तो आप 2 दिन में भी देखो कितना अच्छा एंजॉय किया जा सकता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 पर। अब एक्सरसाइज नंबर 2 देख लेते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने क्या करना है।
अच्छा तो देखो भाई, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो ये समझो, बहुत आसान आपके पास जो है ना वो ये एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। एक्सरसाइज 2 हमारी यहाँ स्टार्ट हो गई है। अच्छा देखो भाई, एक्सरसाइज 2 में करना क्या है, वर्ड्स दिए हुए और इंग्लिश में उसकी मीनिंग्स दी हुई हैं। बस आपने ये बताना है कि इस वर्ड्स की कौन सी मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ए वाला जो कॉलम बना हुआ है उसमें वर्ड्स गिवन है, ठीक है। ए वाला जो कॉलम है उसमें वर्ड्स गिवन है और बी वाला जो कॉलम है उसके अंदर आपको मीनिंग गिवन है। तो जो पहला वर्ड है उसकी मीनिंग कौन सी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो पहला वर्ड है उसकी मीनिंग है आपके पास जी, ठीक है। तो इसी तरह फिर आपने दूसरा बताना है कि जो दूसरा वर्ड है उसकी मीनिंग जो है वो बी कॉलम में कहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल जे पे लिखी हुई है तो आपने जे लिख देना है। यानी आपके पास जो वर्ड है ना रिजॉर्ट, इसकी जो मीनिंग है वो कॉलम बी में जी पे लिखी हुई है और जी में क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो आप बिल्कुल समझ गए, ऐसे आपने ये काम करना है। तो सबसे पहले हमने इसको समझ लिया कि 1 2 3 ये वाला तो आप जो ऑर्डर है उसको नहीं छेड़ोगे, सिर्फ जो कॉलम बी में ऑर्डर है ना उसको आप सही कर कर कॉलम बी में नहीं लिखोगे, क्योंकि वहाँ तो पहले से ऑलरेडी लिखे हुए हैं। आप कॉलम सी में लिखोगे सही कर कर, ठीक है। वो कॉलम बी मैंने इसलिए बनाया था ताकि आपको समझा सकूँ। तो आपने कॉलम सी में लिखना है, कॉलम बी में वो ऑलरेडी लिखे रहेंगे, कॉलम सी में आपने करके लिख देना है। अच्छा तो आप बात समझ गए ना मेरी। अब आ जाओ हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं पढ़ भी देता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पर पिंक में जो लिखा हुआ है ना बॉक्स ए, मतलब ये पिंक में लिखे हुए पैराग्राफ, जो शुरू के आपके पास वर्ड है ना 1 से लेकर 11, 1 से लेकर 11 जो आपके पास वर्ड है ना 1 to 11, ये जो 1 to 11 वर्ड्स आपको गिवन है ना, ये पैराग्राफ 1 से लेके 5 में गिवन है। तो आपको आसानी हो जाएगी इन वर्ड्स को ढूंढने में, ठीक है। कि जो ये 11 वर्ड है सिर्फ आप शुरू के 5 पैराग्राफ में ढूंढेंगे, और वो भी अगर आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से ढूंढोगे ना तो आपको शुरू में ही मिलते जाएंगे वर्ड्स, ठीक है। जंबल ऑर्डर में ना ढूंढना। अच्छा उसके बाद जो बॉक्स बी है ना आपके पास, उसमें जो वर्ड है यानी 12 से लेकर जो 20 तक वर्ड है ना, वो आपको पैराग्राफ 6 से लेकर पैराग्राफ 10th में मिल जाएंगे, ठीक है। समझ गए ना बात। तो अगर आपको ये वर्ड्स टेक्स्ट में जाके ढूंढने हैं, क्योंकि कहा गया है कि इन वर्ड्स को ना जो गिवन है, जैसे कि सबमिट किस पैराग्राफ में आया है वहाँ पर जाकर आपने अंडरलाइन कर देना है। तो ये आप समझ गए। अब मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। वर्क इन पेयर्स, अब भाई अकेले काम नहीं करना, आपका जो जिगरी दोस्त है ना, जो आपको जान से प्यारा है, उसके साथ आप काम करेंगे। अच्छा फर्स्ट लुक एट द वर्ड इन बॉक्स ए। तो बॉक्स ए में जो आपके पास वर्ड्स हैं उनको आपने मतलब जो वर्ड्स आपको गिवन हैं उसको आपने टेक्स्ट में जाके अंडरलाइन कर लेना और इन्हें देखना है पहले तो, ठीक है। देन रीड पैराग्राफ, और फिर पैराग्राफ 1 से लेकर 5 आपने रीड करना है। अंडरलाइन द वर्ड गिवन इन कॉलम ए, और फिर जो कॉलम ए में वर्ड हैं उन्हें आपने पैराग्राफ में जाकर अंडरलाइन कर देना है। इससे ये पता चलेगा कि आपने चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा। इन द टेक्स्ट, ये बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो अंडरलाइन नहीं करते हैं, मीनिंग्स तो लिख देते हैं लेकिन अंडरलाइन नहीं करते हैं। देखो मीनिंग्स तो ग्लोसरी में लिखी हुई है, लेकिन वो अंडरलाइन आप पैराग्राफ में ही जाके करोगे, तो इसलिए कर लिया करो। फाइंड देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी, कॉलम बी में इनकी मीनिंग्स लिखी हुई है। एंड राइट द आंसर इन कॉलम सी, तो जो कॉलम बी में जहाँ पर इनकी मीनिंग लिखी हुई है ना उसको सी में लिख देना है आपने ले जाकर, जैसे मैंने आपको समझा दिया। डू सेम विद बॉक्स बी, और अब बॉक्स बी जो दिया हुआ है ना उसमें भी वही सेम काम करना है जो कि आप बॉक्स ए में काम कर रहे हो। तो ये दोनों मिलकर ना एक बॉक्स बना रहा है, ठीक है, जो कि बॉक्स बी बॉक्स ए है, ठीक है। इसके बाद फिर बॉक्स बी आएगा आपके पास नीचे। अब आ जाओ पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है सबमिट। सबमिट क्या होता है, किसी भी हिल स्टेशन की चोटी, चोटियाँ नहीं, चोटी, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास, ये लिखा हुआ है आपके पास जी में। तो क्या लिखा हुआ, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो चोटी आपको क्या पता है, हाईएस्ट पॉइंट ही होती है ना भाई। अगर मैं बोल रहा हूँ ये नाक है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये नोज़ी है, मतलब ये नोज़ है, नोज़ी तो वो कुछ और ही हो जाएगा। तो ये नोज़ है, तो वो बात तो एक ही है ना भाई। तो बस यहाँ भी वही है, मैंने चोटी बोल दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट। अब वो पहाड़ भी हो सकता है, कोई टीला भी हो सकता है, कोई चोटी भी हो सकती है, इस तरह। अच्छा रिजॉर्ट, रिजॉर्ट का सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है, बिल्कुल छुट्टियाँ आ जाती होंगी आपके दिमाग में, लेकिन भाई अभी तो पेपर है, अभी कोई छुट्टियाँ नहीं पड़ रही हैं। तो अ प्लेस दैट पीपल गो टू फॉर हॉलीडे, तो वो प्लेस जहाँ पर लोग जाते हैं एंजॉय करने, मस्ती मजाक करने, स्विमिंग पूल इस वगैरह। ऑसम, मज़ेदार देखा होगा ना एक, वो बहुत चलती है मीम, मज़ेदार है बहुत वो भी। अच्छा तो तीसरे में लिखा हुआ है ऑसम। अब ऑसम के मीनिंग्स कहाँ पे लिखे हुए हैं आपके पास, एफ में लिखे हुए हैं, कॉलम बी में। तो एफ में क्या लिखा हुआ है, हाईली इम्प्रेसिव,
यानी बहुत अच्छा लगना, बहुत प्यारा लगना और बहुत दिल को भाना। अच्छा, ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स पढ़ लो या ग्लिम्प्स पढ़ लो क्योंकि SES लिखा हुआ है ना, तो इसलिए। अच्छा, तो 4 में है, 4 के आपके पास जो मीनिंग लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं आपके पास H में अ ब्रीफ व्यू, यानी एक बड़ी जो है वो एक मुख्तसर सी मालूमात दे देना, ठीक है, ब्रीफ। अच्छा, डिटोर, डिटोर 5 है आपके पास, तो 5 वाले जो आपके पास लिखा हुआ है वो K में लिखा हुआ है टेक अ, यहाँ पर असल में ना वो लोगो आ गया थोड़ा सा, राउंड अबाउट, हाँ, टेक अ राउंड अबाउट रूट, ठीक है, एक राउंड अबाउट रूट लेना है, क्योंकि थोड़ा सा ना वो लोगो आ गया उसमें तो वो दिखने में मुश्किल हो रही है, लेकिन आपको नज़र आ जाएगा, विजिबल है। अच्छा, उसके बाद 5 कोलोस्कल, ठीक है, कोलोस्कल पढ़ेंगे, इसे कोलेस्कल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ओ है, तो कोलोस्कल पढ़ेंगे हम इसे। 6 वाले का जो आपके पास सही है वो है सी में लिखा हुआ है एक्सटर्नली लार्ज, ठीक है, यानी एक्सट्रीमली लार्ज, सॉरी एक्सटर्नली बोला, एक्सट्रीमली लार्ज, जो बहुत बड़ा हो, जाइंट, बहुत बड़ी चीज़ हो। फॉर एग्जांपल ये पेन मामूल मतलब नॉर्मल है, हर पेन आपको इसी साइज़ का मिलेगा, लेकिन मैं कोई पेन ले वो इतना बड़ा हो तो आप क्या बोलोगे, एक्सट्रीमली लार्ज, यानी इसे कोलेस्कल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, तो रिवर्ट पढ़ेंगे इसे। अच्छा, तो 7 का आपके पास जो सही है वो है ए, डीपली रिस्पेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा दिल से इज्जत करना, वो कहते हैं दिल से अच्छा लगा तो दिल से इज्जत करना। अच्छा, अब आ जाओ सर, इनक्रेडिबल, ये तो समझ गए होगे, बहुत ही अच्छा, मज़ेदार, जिसको देखकर बहुत अच्छा लगे, आई, लेकिन आपको मीनिंग इसमें दिखे हुए हैं ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बिलीव, ठीक है, यानी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हो। अब जो कोई चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है तो आपको मुश्किल होता है ना भरोसा करने में। फॉर एग्जाम्पल ये इनक्रेडिबल पेन है, इंकी ख़त्म नहीं हो रही तो मुश्किल है ना भरोसा करना कि भाई इंकी ख़त्म नहीं हो रही, ऐसा कौन सा पेन आ गया, तो इनक्रेडिबल यानी मुश्किल, भरोसा करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब कोई बच्चा 100 में से 101 नंबर ले आए तो ये इनक्रेडिबल हो जाएगा, भरोसा करना मुश्किल है कि कोई बच्चा कैसे ला सकता है 1 नंबर ज़्यादा, जबकि नंबर देने ही 100 में से थे और वो लेकर आ गया 101 में से, तो बस इस तरह से। अच्छा, अब आ जाओ आगे, पे होमेज, तो 9 है, 9 का आपके पास सही लिखा हुआ है ई में, तो ई में क्या लिखा हुआ है आपके पास, हाँ ये लिखा हुआ पे रिस्पेक्ट पब्लिकली, यानी किसी को सबके सामने रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त करना, जैसे आप मेरी करते होगे इज़्ज़त, मैं भी आपकी इज़्ज़त करता हूँ, इस तरह से, इसे कहते हैं पे होमेज, कभी आप बोल भी सकते हो। अच्छा, एरोमेटिक, खुशबू है, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू, डी, हाँ, हैविंग अ प्लेजेंट स्मेल, सूंघने में मज़ा आए, अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा, इंसेंस, हाँ इंसेंस, तो इंसेंस है आपके पास बी, हाँ भाई बी में क्या लिखा हुआ है, अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न्ड गिव्स आउट अ स्वीट स्मेल, वो सब्सटेंस जो जलाया जाए और खुशबू दे, जैसे कि लबान में आपने देखा होगा धुआंदानी आ रही होती है, वो कुछ उसमें डालते हैं, मतलब घूम रहे होते हैं लेकर, उसमें वो कुछ डालते हैं तो बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, अच्छी लगती है खुशबू, तो इस तरह की इस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हो इंसेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो कॉलम बॉक्स बी है ना, उसमें जो वर्ड्स हैं कॉलम ए में वो आपको मिलेंगे पैराग्राफ 6 से लेकर पैराग्राफ 10 में, तो आप पैराग्राफ 6 से लेकर 10 में इन वर्ड्स को देख सकते हो, अब हम इसे पढ़ेंगे भी। अच्छा, रेगिट पढ़ा जाता है, इसे बेसिकली रेजिट नहीं पढ़ा जाएगा, तो रेगिट पढ़ेंगे, मैं इसे रेगिट पढ़ रहा हूँ। तो 12 है, क्योंकि देखो प्रोनाउंसिएशन कभी कभार आगे पीछे हो जाती है हम लोगों से भी, क्योंकि अब ये वर्ड्स ऐसे होते हैं ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन में पहले ही चेक कर लेता हूँ और कर लेता हूँ ताकि ऐसा मुश्किल ना हो। अच्छा, 12 में जो आपके पास लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यू में, तो जो बॉक्स बी वाला है ना उसमें आपको ए में नहीं जाना पड़ेगा, कॉलम बी में ही आपको मिल जाएगी चीज़ें। अच्छा, तो रगिट, अब आपके पास ये आ गया लिखा हुआ है यू में, यानी बिल्कुल लास्ट में ही लिखा हुआ है रफ नेचुरल, यानी जो चीज़ बहुत ज़्यादा रफ हो, यानी जैसे कि नेचर आपको पता है कभी कभार बहुत सख्त हो जाता है, यानी अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हैं या किसी जंगल में हैं और वहाँ पे बहुत बारिश हो जाए तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाता है वहाँ सर्वाइव करना, क्योंकि जब बारिश होती है तो फिर कीड़े मकोड़े जानवर भी बाहर आने लगते हैं, पहले तो छुप जाते हैं लेकिन जब हो जाती है तो फिर बाहर आने लग जाते हैं, तो ये भी चलता है। अच्छा, विंटेज पुराने को कहते हैं, ओल्ड को कहते हैं। 13 का आपके पास है आर, बिल्कुल शोइंग अटेंशन टू डिटेल्स, तो यहाँ तो थोड़ा मीनिंग अलग लिया गया है कि किसी चीज़ पे तवज्जो देना, तो इसे विंटेज में आ जाता है आपके पास, मैं थोड़ा सा अच्छे तरीके बता रहा हूँ करके। अच्छा, कैनोपी यानी सर के ऊपर छतरी की तरह कोई चीज़ फैली हुई हो, जैसे कि आपके सर पे छतरी की तरह फैला हुआ है तारों वाला आसमान, मेरे सर पे तो छतरी की तरह फैला हुआ है पंखा और उसके ऊपर छत तो इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, क्या पता आपके छत के ऊपर कोई अच्छी सी वो बनी हुई हो,
वो बनी हुई होती है ना छत पे डिज़ाइन, एम्ब्रॉयडरी तो नहीं कहते, डिज़ाइन ही कहते हैं उसको, ठीक है, रूफ डिज़ाइन वो। अच्छा कैनोपी 14 का आपके पास जो है वो गिवन है, किसमें, एस में गिवन है, एस में कवरिंग ओवर समथिंग, कवर हुआ हुआ सर आपका, यानी बेसिकली सर के ऊपर कुछ आपके बना हुआ हो। तो मेरा सर भी अभी कवर है जिस पे छत है, ठीक है, मेरा सर आसमान के नीचे नहीं है। अच्छा स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल, अब आपके पास ये आ जाता है डब्ल्यू में, जिसकी मीनिंग है हैविंग नो मूवमेंट, कोई भी हिलना जुलना ना हो, ठीक है। अच्छा ग्रेजुअली, ग्रेजुअली नहीं पढ़ेंगे, इसे ग्रेजुअली पढ़ेंगे आप, ठीक है। इसकी प्रोनाउंसिएशन तो बहुत कॉमन है, हम लोग करते रहते हैं। 16 तो ये आपको दिया हुआ है एल में, जो कि हाँ स्लोली, हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। सब्सिक्वेंटली, ग्रेजुअली, फास्टली आ जाता है इसका जो है ना एंटोनियम। अब आ जाते हैं डिसेंडिंग, नीचे की तरफ आना, आप अच्छी तरह समझ गए, लेकिन देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है इसे, पी, हाँ कमिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड्स, ठीक है, आपको पता है ये बात। अब आ जाते हैं अपना स्पेल बिंडिंग, बिंडलिंग, क्योंकि DING है, बिंडिंग है, स्पेल बिंडिंग। तो 17 का आपके पास है, 17 का पी तो नहीं था, हाँ 17 को थोड़ा नीचे वाला देख लिया, 18 हमारा, ठीक है। 18 का आपके पास है एम, और जिसमें है हॉलीडे वांस अटेंशन कंप्लीट, तो वो हॉलीडे वो जो कि कंप्लीट हो जाए एक बार, ठीक है। अच्छा ट्रैंकुलाइज्ड, ये थोड़ा सा नया वर्ड है आपके लिए, चाहो तो याद रखना ताकि आगे काम आएगा। ट्रैंकुलाइज्ड, और ये 19 है आपके पास, 19 में आपके पास है वी में लिखा हुआ है हैव अ क्लैम्बलिंग और सेडेटिव इफेक्ट, यानी किसी चीज़ का बहुत अच्छा असर होना, ये इसमें ये मायने में आ रहा होता है ये। अच्छा मेडिकुलस, जो कभी ना देखा हो, आपके लिए बिल्कुल नया हो, ठीक है। तो 20 का आपके पास आ रहा है एन, ये थोड़े हार्ड थे आखिर वाले वर्ड है ना। ब्रीथ टेकिंग, ठीक है। अवे इंस्पायरिंग, तो इंस्पायरिंग का मतलब तो आपको पता है, 21 पी क्यू लिखा हुआ है, इसमें क्यू में आएगा आपके पास अ प्लेस प्रोवाइडिंग अ गुड व्यू, वो जगह जो आपको अच्छा इफेक्ट दे या जो आपको अच्छा महसूस कराए, अंदरूनी तौर पे खुशी महसूस हो, यानी दिल से जो अच्छा लगे, वो जो दिल से अच्छा लगे, कभी कभार वो मिलता नहीं है भाई, तो क्या हो गया, मेहनत करते हैं, कुछ और हासिल कर लेते हैं। सोविनियर्स, टी, अ थिंग कीप्ड एज अ रिमाइंडर ऑफ समथिंग, कोई चीज़ जो कि आपको, मतलब कोई चीज़ अगर आप किसी को दो, इधर ये बेसिकली गिफ्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड, कि गिफ्ट जैसे कि आप किसी को देते हो तो वो आपको हमेशा याद रखता है। तो यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है ना आपके पास सोविनियर्स, यानी वो चीज़ जो आप किसी को दो तो उससे आपको याद आए, कोई किसी चीज़ की या आपकी याद आए, तो यहाँ पर वो मीनिंग इस्तेमाल होंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बात समझाता हूँ, मैंने अभी एक बात बोली कि कुछ चीज़ अगर आपको नहीं मिलती तो मेहनत करो। अब बचपने में हर स्टूडेंट किसी ना किसी खिलौने के लिए, किसी ना किसी फूड के लिए, चॉकलेट के लिए रोता है, ठीक है, मांगता है अपने पेरेंट्स से, तो रोता है, गिड़गिड़ाता है, बच्चा होता है ना बहुत छोटा। लेकिन आज वो मैं आपको ला दूँ, जो भी आपको गिफ्ट बचपने में चाहिए था वो मैं आज आपको दे दूँ, क्योंकि मुझे पता है भाई आप बचपने में उस गिफ्ट के लिए रो रहे थे, तो मैं आज वो टॉय या चलो चॉकलेट के लिए आप बचपने में रो रहे थे, वो चॉकलेट मैं आज आपको ला दूँ, तो आप खुश नहीं हो गए इतने, आपको थोड़ी बहुत खुशी होगी, बस मामूली सा। मैं बोलूँ यार तुम तो बचपने में इतना ज़्यादा रो रहे थे इस चॉकलेट के लिए और इतनी सी खुशी हुई, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे भाई वो तो बचपना था ना, मेरा बचपना था, या फिर ये जवाब दोगे कि वो जब मिलता तो ज़्यादा खुशी होती, या अब मुझे इतनी खुशी नहीं है, तो इस तरह के जवाब दोगे। यानी किसी भी चीज़ का मिलना वक्त पर ज़रूरी होता है, ठीक है, अगर वो वक्त के बाद मिले तो ज़रूरी नहीं, वो काम की नहीं रहती चीज़। फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के दांत नहीं है, ठीक है, और उसको वो आपको ऐसी चीज़ दे दो जो दांत से चबाने वाली है, तो वो उसके लिए काम की नहीं है ना। तो आपके लिए चीज़ों की इंपॉर्टेंस है वक्त के साथ, यानी अभी आपका वक्त है तालीम का, पढ़ाई का, अभी आपको अगर पढ़ाई मिलेगी ना तो आपको फ़ायदा होगा, तो इसीलिए पढ़ें, सीखें, समझें, ताकि आपको फ़ायदा हो। आ जाओ अब दूसरा एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा भाई देखो, आपने एक्सरसाइज 3 में करना क्या है, एक्सरसाइज 3 में आपको जगहें बताएंगी हैं, अब वो जगहें किन रोड्स पर थी वो आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, तो जर्नी आपको पता है कराची से स्टार्ट हुई। अच्छा आगे लिखा हुआ है कि मोटरवे पे वो लोग चढ़ गए थे, ठीक है, मोटरवे पे वो लोग गए,
मोटरवे कहाँ है? हाईवे के पास है, तो आपको पता है, मतलब हाईवे ही मोटरवे होता है, टोल प्लाजा में मोटरवे, यानी मोटरवे पे टोल प्लाजा होता है, ये समझ लो। अच्छा, उसके साथ साथ आपको जगह लिखी हुई है, चीज़ें लिखी हुई हैं, रूट्स लिखे हुए हैं, आपने जगह बतानी है वो जगह कौन कौन सी थी जहाँ पर ये रूट्स का जिक्र हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बना हुआ आपका घर अब किस रूट पर है ये आपने बताना है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर करना है, या आपका मैंने रूट बता दिया, आपने घर बताना है अपना, ठीक है। दो में से एक काम यहाँ पर हो रहा है। तो चलो आओ इसको पढ़ते हैं। अब ये काम आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हो। बिलो इज़ अ ब्रीफ समरी। अच्छा, ये समरी है छोटी सी, किसकी समरी है? ऑफ द प्लेसेस मेंशन, जो उन प्लेसेस की और रूट्स की जो कि मेंशन किए गए थे टेक्स्ट में, यानी जो टेक्स्ट में जो रूट्स और जगह मेंशन थी ना, उन चीज़ों को उठाकर समरी करी गई है, ठीक है। तो सिर्फ आपको जगहों का मालूमात मिल रही होगी और ज़्यादा मालूमात इसमें नहीं मिलेगी टेक्स्ट के बारे में। तो यहाँ पहले ही लिख दिया, ऐसा नहीं होगा कि आपको इसको पढ़ के पूरा टेक्स्ट समझ में आ जाएगा, नहीं, सिर्फ जगहें समझ में आएंगी। अलॉन्ग द रूट्स, और रूट्स के साथ साथ रीड द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम्स ऑफ दीज प्लेसेस। तो आपने उन प्लेसेस के नाम लिखने हैं, रूट्स आपको बताए हुए हैं, यहाँ पर जगह हिंट मिली हुई है कि जगह बतानी है कि ये इस रूट पर कौन सी जगह थी या इस जगह पर कौन सा रूट था, ठीक है। जैसे कि मैं पूछ लूँ कि भाई हैदराबाद के जो रास्ता है वो कौन से मोटरवे से जाता है, तो आपको पता है भाई ये जो हमारा M9 कहते हैं इसे, या M6 कहते हैं, मेरे को इस मोटरवे का याद नहीं है। तो आपको हाईवे से जाओगे तो ही आपको हैदराबाद मिलेगा ना, तो आपको अच्छी तरह से बात पता है। अच्छा, आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। तो अकेले काम करना, पार्टनर के साथ नहीं करना। अगर मैंने शुरू में बोला था ना पार्टनर के साथ करो इस एक्सरसाइज में, तो पार्टनर के साथ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पार्टनर के साथ ही कर लोगे तो फिर कंपेयर नहीं कर पाओगे आंसर, क्योंकि उसके भी वही होंगे जो आपके होंगे। तो पहले खुद कर लो, फिर पार्टनर कर लेगा, फिर दोनों चेक कर लो एक दूसरे के आंसर। अच्छा देखो भाई, लिखा हुआ है द जर्नी बिगेन फ्रॉम कराची आफ्टर क्रॉसिंग द टोल प्लाजा गॉट ऑन द मोटरवे। तो भाई जर्नी कराची से शुरू हुई और फिर ये टोल प्लाजा की तरफ चले गए। अच्छा, फर्स्ट क्रॉस, सबसे पहले क्या क्रॉस किया था इन्होंने? नूरियाबाद, ठीक है। एंड देन जामशोरो, ठीक है। कुड सी सम ग्लिम्पस ऑफ द रिवर इंडस, तो फिर इन्होंने कुछ रिवर इंडस के नज़ारे देखे ऑन द राइट। अच्छा, जीपीएस से पता चल गया था, अकॉर्डिंग टू द जीपीएस हैदराबाद वॉज अक्रॉस, यानी हैदराबाद दरिया के दूसरी तरफ है। अगर हैदराबाद जाना है तो दरिया को पार करना पड़ेगा, वरना हैदराबाद नहीं जा सकते। वॉज क्रॉस द रिवर, वैन टू होटल ऑन कोटरी बिराज, तो कोटरी बिराज पर ये होटल पहुँचे हैं। आफ्टर गॉट ऑन द इंडस हाईवे क्रॉस करने के बाद, विच वॉज ऑन, हम पूरा पढ़ चुके हैं इसे, ठीक है। राइट बैंक ऑफ द रिवर, जो राइट बैंक पे मौजूद है, यानी सीधे हिस्से पे मौजूद था। देखो किनारा कहते हैं बैंक का मतलब, या बैंक का मतलब वो वाले बैंक नहीं है जहाँ पर आप पैसे जमा कराते हो, यहाँ बैंक का मतलब किसी दरिया का, किसी लेक का, किसी जो है वो किनारा चीज़ का, ठीक है। अच्छा, द नेक्स्ट स्टॉप वॉज, तो अगला स्टॉप यानी बस कहाँ रुकी थी? 7 में रुकी थी दोबारा। हैड, अच्छा 7 से क्या आया था? लंच, जिसमें फिश थी और गन्ने का जूस, है ना। हैड लंच ऑन द बस दैट कॉम्प्राइजेस स्पाइसी फिश कॉट फ्रॉम द, और फिश को कहाँ से पकड़ा था? मेंचर लेक से पकड़ा गया था फिश को, ठीक है। फाइनली रीच द गोरख हिल, फिर आखिर में कहाँ पहुँच गए थे? गोरख हिल पहुँच गए थे, क्योंकि डेस्टिनेशन वही थी। अब वापसी का सफ़र आखिरी पैराग्राफ में है। ऑन द वे बैक, यानी वापसी आते वक्त, टुक द दादू मोरो ब्रिज रोड। अब दादू मोरो ब्रिज वाला जो रोड है, यानी जो रास्ता है, वो लिया था। पहले तो 7 की तरफ से गए थे, नूरियाबाद जामशोरो, लेकिन अब ये दादू वाले रोड से आ रहे हैं ताकि थोड़ा नज़ारा भी बदल जाए। स्टॉप एट हाला टू बाय, अच्छा हाला पे रुके थे। हाले पे क्यों रुके? क्योंकि वहाँ पे ये थोड़ा गिफ्ट खरीदना चाहते थे। ग्लिम्स मिटियारी इन द डिस्टेंस, पास क्लोज बाय भिटशा, और हाला के करीब ही आपको पता है भिटशा मौजूद है, जहाँ पर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। फाइनली क्रॉस हैदराबाद, गॉट ऑन द मोटरवे एंड रीच अपने शहर कराची, ठीक है भाई। आखिर में कहाँ आ गए? कराची। तो भाई चलो भाई, तीसरी एक्सरसाइज जल्दी जल्दी करा दी मैंने आपको, ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, क्योंकि 2 एक्सरसाइज में 21 मिनट लग गए थे। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें जल्दी कराऊँ। अच्छा, अब तो और आसान आ गई है, बस आपने बताना है कि इसमें हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 1500, ठीक है। 1500 में आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, आपको टेस्ट सेशन जो कि ऑनलाइन टेस्ट होता है, रिकॉर्डेड सेशन, प्रैक्टिकल बुक्स और गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर का सॉल्व, लाइव सेशन और बुक्स के PDF और मुख्तलिफ मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है। और ये फ़ीस ना साल में सिर्फ एक बार देनी है, हर महीने नहीं देनी, ठीक है, साल में एक बार देनी है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तमाम सब्जेक्ट के या इंग्लिश के, जिसमें तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व होंगी, तमाम न्यूमेरिकल्स, तो आप ले सकते हो, 500 फ़ीस है।
और अगर आपको गेस्ट पेपर चाहिए तो 200 फीस है तमाम सब्जेक्ट की। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, याद रखना 200 फीस है तमाम सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर की, 500 फीस है तमाम सब्जेक्ट के नोट्स की, तो ये आप याद रखिएगा। और अगर ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो तमाम चीज़ें फ्री मिलेंगी, उधर फीस नहीं देनी। थैंक्स। तो भाई देखो, अब जो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 4 है ना, वो बहुत आसान है। आपको ना हर पैराग्राफ से एक बात लिख कर दे दी है, मतलब एक जो है ना की पॉइंट लिखा हुआ है, एक बात लिखी हुई है हर पैराग्राफ से। अब वो आगे पीछे लिखे हुए हैं, आपने बताना है कि ये बात किस पैराग्राफ में बताई गई थी। फॉर एग्जाम्पल, बर्थडे की बात स्टूडेंट ने, मतलब वो जो डायरी में लिखने वाला इंसान था, उसने कौन से पैराग्राफ में बताई थी? तो आपको पता है वो उसने 8वें पैराग्राफ के अंदर बताई थी, ठीक है। 8वें पैराग्राफ में उसने बर्थडे सेलिब्रेशन का जिक्र किया था आपने। तो इसी तरह से और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवल टू द टॉप, टॉप की तरफ ट्रैवल किया। अब ये कौन से पैराग्राफ में जिक्र हुई थी इस बात की? अब आपने बस उस पैराग्राफ का नंबर लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ फिर लिखता हूँ, भाई ये लिखा हुआ है ना TRAVEL, ट्रैवल टू द टॉप, वो ऊपर की तरफ गए। ये कौन से पैराग्राफ में इन्होंने लिखा था? ठीक है, ट्रैवल टू द टॉप, तो ये आपने बताना है। वैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा पहले इसको ना एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें आपको स्टेटमेंट लिख के दी हुई एक्सरसाइज मैं पहले आपको इसलिए समझा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आपको पहले से बता दूंगा ना इस एक्सरसाइज में ये बात की जा रही है, तो आप ज़्यादा अच्छा समझ लोगे। वरना पहले मैं वो पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ तो मुझे शायद लगता है इतना अच्छा समझ नहीं आता आपको, तो इससे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो वेरी ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन पॉइंट्स ऑफ ईच पैराग्राफ। देखो यहाँ लिखा हुआ है हर पैराग्राफ से बहुत छोटी सी बात और एक छोटा सा की पॉइंट उठाकर, एक बात उठाकर इन्होंने लिख दी है। अब आपने बस वो बताना है किस पैराग्राफ से उठाकर ये बात लिखी गई है। वर्क विद द पार्टनर एंड फाइंड आउट द पैराग्राफ डेट हैव द फॉलोइंग की पॉइंट। जो और पार्टनर के साथ काम करो क्योंकि हार्ड काम है थोड़ा सा, चाहे टाइम सेफ हो ना। और देखो अगर ये काम आप अपने स्कूल में नहीं कर पाते हो ना तो अपने घरों पे भी जाके आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। पार्टनर के घर पे चले जाओ अगर इजाज़त है तो, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा ना बोलो ना, सर ने बोला था भाई अगर आपको इजाज़त है तो आप जा सकते हो। इजाज़त जब भी आप किसी के घर में जाए इजाज़त लेके जाए भाई। अच्छा, पैराग्राफ नंबर लिखना है आपने, राइट द पैराग्राफ नंबर इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो जो स्पेस दिया हुआ ना उसमें पैराग्राफ नंबर। अच्छा, ट्रेवल टू द टॉप, ऊपर की तरफ गए, कौन से पैराग्राफ में लिखा था? माशाल्लाह, 6ठे पैराग्राफ में, ठीक है। स्टॉप ओवर द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के लिए रुके, किस में लिखा था? शुरू के पैराग्राफ में, तीसरे में, माशाल्लाह। अच्छा, एक्टिविटीज़ एट नाइट, नाइट का जिक्र यानी रात का जिक्र कब किया था? जब हिल स्टेशन पहुंच गए थे। हिल स्टेशन 6ठे पैराग्राफ के बाद पहुंचे थे, मतलब 6ठे पैराग्राफ में पहुंचे गए थे। तो नाइट जब पहुंच गए थे तो फिर उसके बाद ही जिक्र किया होगा ना रात का, क्योंकि तातुल से कहानी चल रही थी, तो 7वें पैराग्राफ में। तो अगर अंदाज़ा भी लगाओ ना कि यार ये बात हो रही है तो कौन से पैराग्राफ में की जा रही होगी तो भी पता चल जाएगा। बर्थडे ट्रिप टू द गोरख हिल्स, कौन से? शुरू के पैराग्राफ में। सेलिब्रेट का 7वें में, 8वें में था, लेकिन बर्थडे ट्रिप है ये कौन से में? शुरू में ही पता चल गया था। मॉर्निंग सेंसेस एंड इवेंट 8वें में है, जो बच्चा एंजॉय कर रहा था फिर पीछे से हैप्पी बर्थडे टू यू, है ना। अच्छा, शेरीन डिस्क्रिप्शन, शेरीन यानी मज़ार के बारे में किस पैराग्राफ में बताया गया? हाँ, 9वें में भी बताया गया था, लेकिन वहाँ पर जो है ना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था, मतलब डिटेल मालूमात जो थी ना वो 4थे पैराग्राफ में थी। और वो 7 में जो मज़ार मौजूद है ना लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का, वो उसमें बताया गया था आपको 4थे पैराग्राफ में, ठीक है। अच्छा, गुड मेमोरीज़, गुड मेमोरीज़ का किस में बताया गया था? आखिरी पैराग्राफ में, 10वें में। स्टार्ट ऑफ द जर्नी, दूसरा पैराग्राफ। प्लेसेस ऑन द ट्रिप बैक होम, तो वापसी के आने वाली जो प्लेसेस बताई गई थी वो कौन से पैराग्राफ में बताई गई थी? 90 में, जिसमें हाला भिडशा का जिक्र किया गया था ना। लंच ऑन द बस, बस में लंच किया, कौन से पैराग्राफ में बताया था उस बच्चे ने? 5वें में। अब आएंगे हम लोग करेंगे अपना, देखो भाई हंसी मजाक करते हैं, रिलैक्स होकर पढ़ते हैं, खुशी से पढ़ते हैं, कोई बोरिंग नहीं है कुछ भी। तालीम बहुत जो है वो फ़न वाली चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। अगर दिल लगा के करेंगे ना बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब आ जाओ करते हैं अपना एक्सरसाइज 5, ठीक है। तो भाई देखो आपके लिए दोबारा MCQs आ गए हैं, दोबारा MCQs आ गए हैं। तो जो बेसिक MCQs आपको दिए हुए हैं ना यूनिट्स में वो तो करके जाया करो, क्योंकि वो तो आते ही आते हैं। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड सर्कल द राइट ऑप्शन, तो आपको कह रहे हैं जो भी राइट ऑप्शन है वो सर्कल कर देना। तो देखो यहाँ पर तो सर्कल नहीं मिलेगा, मैं आपको ना बता दूंगा कि A B C सही है, तो आप फिर उसको सर्कल कर लेना, ठीक है। क्योंकि फिर अब तो वो है ना, इसको क्या सर्कल करेंगे हम। तो आपने टेक्स्ट पढ़ना है और अगेन बोल लेना, रीड द टेक्स्ट एंड अगेन सर्कल, और फिर सर्कल कर देना दोबारा से।
या टिक भी लगा सकते हो चाहो तो, लेकिन सर्कल कर दोगे तो फिर तो सबको दूर से भी नज़र आ जाएगा कि हाँ ये सही है। और फिर अकेले काम करना, क्योंकि एमसीक्यूज तो अकेले कर सकते हो ना, ईजी है। और फिर जो आंसर्स आए वो अपने दोस्त के साथ, भाई इधर आओ तुम्हारे क्या आंसर आए, ABC, मेरे भी ABC आए, ज़बरदस्त, ऐसे, ठीक है। अच्छा तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसे नहीं बुलाना बगैर कि भाई इधर आओ, क्लास का एक डेकोरम होता है उसको ज़रूर फॉलो करा करो, ठीक है। कि मैं तो भाई यही इस तरह पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को ना समझ भी आए और अच्छा भी लगे, दिल लगे बेसिकली। अच्छा चलो आओ इस पे आओ। गोरख हिल्स आर द हाईएस्ट प्लेस इन, अच्छा गोरख हिल सबसे ऊंचा प्लेस है किसका? देखो पाकिस्तान अगर आप लगाते हो तो भी ठीक है, लेकिन ठीक नहीं होगा। पाकिस्तान का सबसे ऊंचा प्लेस गोरख हिल नहीं है, वो तो आपके पास K2 की पहाड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गोरख हिल से भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद है पाकिस्तान में, तो सिर्फ पाकिस्तान का तो नहीं है, किसी एक ख़ास सूबे का है। और वो कौन सा सूबा है? सेवन सूबा नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बलूचिस्तान तो सही है, लेकिन बलूचिस्तान तो वो गए ही नहीं थे, वो तो सिंध में ही रहे थे, तो इसका D सही है, सिंध, हमारा प्यारा सिंध जिसमें हम रहते हैं, ठीक है। सबको अपनी ज़मीन से मोहब्बत करनी चाहिए, ठीक है। ज़मीन से मोहब्बत करना ये हम सब पे फ़र्ज़ है। अपने शहर, अपने मुल्क से, अपने सूबे से, अपने शहर से, अपने इलाके से, अपनी गली से, अपने घर से, इन सब से मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, क्योंकि ये सब मिलकर, ये सब मिलते हैं तो हम उसमें रहते हैं, ठीक है। हम अपनी गली में, अपने घर में रहते हैं, हमारा घर एक गली में है, हमारी गली एक शहर, एक इलाके में है, हमारा इलाका एक शहर में है, हमारा शहर एक सूबे में है, हमारा सूबा एक मुल्क में है, और हमारा मुल्क इस दुनिया में है, ठीक है। अच्छा दुनिया से भी मोहब्बत करनी चाहिए भाई, ये भी अल्लाह की नेमत है एक। द गाइड एक्सप्लेन द रूट एंड गिव, अच्छा गाइड ने रूट एक्सप्लेन किया, क्योंकि भाई हम कहाँ से जाएंगे पता होना चाहिए ना लोगों को, ऐसा नहीं लगे कि भाई कहाँ ले जा रहे हैं। टू एवरीवन, अच्छा तो किसके ज़रिए से एक्सप्लेन किया था भाई? रूट आपको एक्सप्लेन किया गया था, यहाँ पर इसका है सी फ्लायर, यानी यहाँ पर फ्लायर से मुराद उड़ने वाले नहीं है, यहाँ पर फ्लायर से मुराद वो है जो पर्चा होता है ना उससे। अच्छा तीसरा पे आ जाओ, ये 1 है, ये 2 है, अब तीसरा है, मैं इधर लिख रहा हूँ ताकि उसको मुश्किल ना हो। आसिफ यूज़ हिज मोबाइल फ़ोन टू लुक फॉर, अच्छा नाम यहाँ पर लिखा गया है, पहले तो कहीं नहीं आया। अच्छा आसिफ अपना मोबाइल क्यों यूज़ कर रहा था? भाई देखो वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा था, वो बहुत काम की चीज़ यूज़ कर रहा था, वो यूज़ कर रहा था मैप, वो यूज़ कर रहा था GPS सिस्टम, ठीक है, यानी GPS सिस्टम जिससे आपकी पोजीशन पता चलती है और आपको दूसरी पोजीशनें पता चल रही होती हैं। द रूट, द इन्फॉर्मेशन, द इंस्ट्रक्शन, द प्लेसेस, तो सॉरी न्यू प्लेसेस, तो इसका जो है ना ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है। वो रूट्स देखने के लिए कर रहा था, इन्फॉर्मेशन तो वो हासिल कर ही रहा था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन द रूट की हासिल कर रहा था। रूट, रूट, जो रूट सही है, हाँ। द टेक्स्ट स्टेट दैट मैनी पीपल विजिट द शरीन ऑफ लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह टू सीक, अच्छा तो लोग लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर लोगों का बिलीफ है कि वहाँ पर जो है वो फुलफिलनेस ऑफ विशनेस, मटेरियल बेनिफिट्स, ब्लेसिंग या हीलिंग के लिए जाते हैं, कि वहाँ पे लोगों का बिलीफ है कि वहाँ पर जाने से शिफा मिलती है, ठीक है, बीमारियाँ दूर होती हैं, क्योंकि भाई वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, तो अल्लाह के नेक बंदों के मज़ारों पर अल्लाह की ख़ास जो है वो रहमत होती है, तो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं। डी है हीलिंग मतलब बीमारियों से निजात मिलना, शिफा मिलना, ठीक है भाई जो इधर आ जाओ। फॉर लंच दे हैड, अच्छा लंच के लिए उनके पास क्या था? फ़िश एंड शुगर कैन जूस, माशाल्लाह पहचान लिया आप लोगों ने, फ़िश एंड शुगर कैन जूस। भाई मछली तो थी, ये तो आपको A और C में लिखा हुआ है, लेकिन देखा अभी रोज़े का टाइम चल रहा है और शुगर कैन जूस, पता है अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना बिल्कुल सुबह का वक्त है, तो रोज़ा खुलने में भी बहुत टाइम है और मेरा गला बड़ा सूख गया है। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बताता हूँ ये कि आप लोगों को पता हो, और उसकी कोई वजह नहीं होती बताने की, और आप लोग भी रोज़े रखा करो, ठीक है, सारे रोज़ा रख के भी हर काम आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। मतलब आप रोज़ा रख कर हर काम कर सकते हो, से ये मुराद है कि आप पढ़ सकते हो, आप अपना जो जॉब पे जाते हो जा सकते हो। अक्सर हम रोज़े इसीलिए छोड़ देते हैं ना कि भाई काम बहुत थकाने वाला है, हमारा बहुत प्यास लगेगी, भूख लगेगी, नहीं कर पाएंगे। नहीं, अपनी आदत बनाएं, आदत नहीं है तो अपने आप को ज़बरदस्ती बनाएं कि भाई हमने रोज़ा हर हाल में रखना है, रोज़ा नहीं छोड़ना हमने बिल्कुल भी, रोज़ा हम पे फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ इबादत को नहीं छोड़ना हमने किसी भी हाल में।
ठीक है। एट नाइट दे कुड हियर द साउंड ऑफ, उन्होंने रात को किसका साउंड सुना? डॉग के भागने का नहीं, भौंकने का, बार्किंग, वॉल्स होलिंग, वाटर फ्लोइंग, या मैनी एनिमल्स, बहुत सारे जानवरों का। देखो भाई, नॉट डिस्कस इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट में डिस्कस ही नहीं किया गया था कि किस चीज़ का जो है वो साउंड सुना, तो यहाँ पर इसमें तो फिर लिखे में ही नहीं है। आई थिंक मैनी एनिमल्स भी आप लगा सकते हो, रात के वक्त बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो इसका ना ई लिख लो, नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि हाँ इसमें शायद डिस्कस नहीं किया गया था, मेरे को भी याद पड़ रहा है। अच्छा 7 में देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज मोर ग्रीनरी ऑन डैश ऑफ द रिवर। अच्छा कहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी थी? तो जो दरिया सिंध का लेफ़्ट साइड है ना, एक तो सीधा हिस्सा है दरिया सिंध का और एक उल्टा हिस्सा। भाई देखो जो भी दरिया होता है उसके दो हिस्से होते हैं ना, एक सीधा हिस्सा और एक उल्टा हिस्सा, या चलो यहाँ सीधा हिस्सा तो वहाँ उल्टा हिस्सा। तो ज़्यादा जो ग्रीनरी है ना दरिया सिंध के, वो उल्टे हिस्से पर है, लेफ़्ट पार्ट पर है, लेफ़्ट साइड पर है, जो कि आपको गिवन है, इन्होंने किसमें गिवन किया? बी, ठीक है, द लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड, साइड्स नहीं लिखेंगे हम, साइट लिखेंगे। अब आखिरी है 8, आखिरी। तो देखो कहते हैं अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, आपने सुना होगा इनका नाम, हमने टेक्स्ट में भी पढ़ा था, मेक वन अ गुड स्टोरी टेलर। अच्छा किसी इंसान को अगर गुड स्टोरी टेलर बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? ट्रैवलिंग, किसमें लिखा है? डी, ट्रैवलिंग करना चाहिए। तो अगर आप ट्रैवल करते हो ना तो आप मुख्तलिफ ज़िंदगियों को अपने सामने जीता हुआ देखते हो। सॉरी तो भाई सॉरी, असल में ड्यूरिंग द वीडियो जो है ना छींट आ गई। तो अगर आप मतलब किसी को जो कोई ट्रैवलर है उससे अगर आप कहानी सुनो ना, आपको बहुत मज़ा आएगा सुनने का। और जो इंसान ट्रैवल नहीं करता उससे कहानी सुनो, कम मज़ा आएगा। अगर मैं कोई कहानी सुनाऊँ तो थोड़ा अच्छा सुना लेता हूँ। बेशक मैं ज़्यादा तो ट्रैवल नहीं करता, लेकिन मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ दिल से करता हूँ, मतलब पूरा उसमें इंटैक्ट हो जाता हूँ, अपने आप को पूरा उसमें इन्वॉल्व कर लेता हूँ। तो एक एक प्लेस को देखता हुआ जाता हूँ, सोते हुए सफ़र नहीं करता और सिर्फ गुजारता नहीं हूँ रास्तों को, ठीक है। तो इसीलिए बहुत मज़ा आता है मुझे। आ जाओ अब पढ़ते हैं 6, एक्सरसाइज 6, क्वेश्चन आंसर्स लिख दिया ना भाई। देखो क्वेश्चन आंसर्स पूछ रहे हो ना, कहाँ से आएंगे? इधर ही से आएंगे, ठीक है। तो ये अहम है, इसे करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। वर्क इन पेयर एंड राइट 3 सेंटेंसेस अबाउट द फॉलोइंग। तो भाई सेंटेंसेस जो लिखोगे ना वो आपके आंसर्स ही होंगे, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आप नहीं बोलना सर यहाँ सेंटेंसेस कह रहा है, तो सेंटेंसेस आंसर्स ही हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग एक्सचेंज योर वर्क विथ अनदर पेयर एंड रीड ईच अदर वर्क। तो भाई ग्रुप में काम करना, और जब काम हो जाए ना तो अपने आंसर्स दूसरे ग्रुप वाले आंसर्स के साथ मैच करना। अगर गलती हो तो टीचर के पास जाना, आपस में लड़ना मत कि भाई मैंने सही लिखा है तुमने गलत लिखा है, टीचर फैसला करेंगे। गोरख हिल स्टेशन, इसके बारे में 3 जुमले आपने लिखने हैं। तो ऐसा नहीं है आपने जुमला 1, जुमला 2, सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, सेंटेंस 3 करके लिखना है, सबको साथ ही लिख दो। अच्छा, तो गोरख हिल स्टेशन इज सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 5690 फीट फ्रॉम द सी लेवल and is the highest summit and a holiday resort in Sindh. It is situated 4 hours away from Sevan to reach its summit they rode the 4 kilometer zip zap steps. तो भाई 4 किलोमीटर का इसका जो है वो चढ़ाई है। ज़मीन यानी सतह समंदर से कितना ऊपर है, अगर जो है वो आप इसका डिस्टेंस नापो समंदर से लेकर, ये कितना ऊपर है, क्योंकि जो हाइट नापी जाती है ना वो समंदर से नापी जाती है, क्योंकि समंदर को हम मानते हैं कि वो लो एलिवेशन पर होता है। तो 5690 फीट ऊपर है ये समंदर से, और 7 से जो है वो 4 आवर के फासले पे है, और 4 किलोमीटर के आपकी सीढ़ियाँ से आपको इसमें चढ़ना पड़ेगा। अच्छा, शहरीन ऑफ लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इसके बारे में आपने बताना है, और टैक्स से रिलेटेड कर बताना है, ठीक है। टैक्स में जो आपको बताया ना वही बताना है आपने। तो लाल शाहबाज कलंदर इज सिचुएटेड एट 7, ये तो आप हर जगह पढ़ेंगे। इट इज़ कॉमनली बिलीव दैट अ विजिट टू दिस शेरीन कैन प्रोवाइड हीलिंग फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलनेस, हर तरह की बीमारी का शिफा मिलती है वहाँ पर। हेयर द स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर, aromatic fragrance of incense and red roses and the colorful spreads took
took the writer to another world। तो शहरीन ऑफ शाह लाल शहबाज कलंदर जो हैं उधर, जो लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह का मज़ार है, वहाँ पर लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ बीमारियों से शिफा मिलती है। और आप जैसे ही उस मज़ार में या उस मज़ार के इलाके में दाखिल होते हो तो आपको एक खुशबू सूंघने के लिए मिलती है, आपको एक महक मिलती है फूलों की, गुलाब की, और एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो भाई अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं ना, उनके जो मज़ारात होते हैं वहाँ पर अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है। तो वहाँ पर ना आप जाते हैं तो ज़्यादा सुकून भी मिलता है। देखो जैसे यहाँ कहा हुआ है कि वो जो सुकून था, वो जो माहौल था, वो एक नेक्स्ट लेवल का था। तो अगर सुकून चाहिए तो अल्लाह ताला के नेक बंदों के मज़ारों पे जाया जाए। ठीक है। द डिनर एक्टिविटीज़, डिनर की एक्टिविटी कब हुई थी? तो 7 के बाद शुरू हो गई थी। डिनर में क्या था ये बता देना। आफ्टर अच्छा लाइट डिनर, सॉरी वो लंच की एक्टिविटी थी। जो 7 वाले बात की ना वो लंच था। ठीक है, ये डिनर है। अब देखो मेरी आवाज़ थोड़ी हल्की हो गई है, उसकी वजह ये है कि अब मुझे रोज़ा लग रहा है और अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे सुबह के, रात के नहीं, तो भी बहुत टाइम है। लेकिन फिर भी इंशाल्लाह 28वां रोज़ा है, अब तो आदत हो गई है रोज़े की। आफ्टर अ लाइट डिनर द राइटर फाउंड हिमसेल्फ अंडर अ कैनोपी ऑफ स्टार। तो उसने अपने आप को, अपने सर को एक छतरी से ढका हुआ पाया। वो छतरी कौन सी थी? तारों की, यानी आसमान में तारे ही तारे थे। कभी देखते हैं ना आसमान बहुत साफ़ होता है, कभी बहुत ज़्यादा तारे होते हैं। अगर आप ऐसी जगह पे जाते हैं ना, जैसे गांव के इलाका हो, विलेज का इलाका हो, या फिर हिल स्टेशन हो, वहाँ पर और अच्छे तारे नज़र आते हैं, क्योंकि शहर में थोड़ा पोल्यूशन है इसलिए कम नज़र आते हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है। अंडर द विच दे लीड द बोन फायर दे हैड ग्रेट फन। एक मिनट, मुझसे ना आगे पीछे हो गया। हाँ ये आ गया दोबारा, वो थोड़ा सा मुझसे हिल गया था। They had great fun indulging in activities such as bedbazi, Chinese whispers, sharing funny stories, and all sorts of childish game that they could think of the sparkling golden hue houses of the fire, uses of the fire, the cracking of the wood, the but start above, and the warmth of friend gathered around the fire made time come to stand still। तो खाना खाने के बाद, यानी खाना बहुत कम खाया था, हल्का खाना खाया था, और उसके बाद फिर ये लोग जो है वो, मतलब बच्चा जो है वो और सब अपने आप को देखते हैं कि सर पे इनके बहुत ज़्यादा तारे निकले हुए हैं, और बोन फायर था वहाँ पर। ये लोग गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे को स्टोरीज़ बताते हैं, चाइनीज़ विस्परिंग्स का गेम खेलते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। और आग जल रही है, सोचो आपके सारे दोस्त हों और बीच में आग लगी हुई हो, और आप लोग एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। हंसी मजाक वो वाला नहीं, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हो, वो भी एक हंसी मजाक होता है, अच्छा वाला हंसी मजाक, यानी एक अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, एक दूसरे की कहानियाँ बता रहे हो, एक दूसरे को राज नहीं खोल रहे हो, कहानियाँ बता रहे हो। ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा अभी हमारा एक्सरसाइज ख़त्म नहीं हुई है, मैं देख रहा था मैंने गलती तो नहीं हो गई, बदला तो नहीं है उसको। अच्छा स्पेलिंग बिंडिंग एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस के बारे में इसमें आपने बताना है बेसिकली। इट वॉज स्पेल बिंडिंग टू सी फ्लोटिंग clouds which the cloud touch, to smell the fragrance of different herbs which tranquilize my senses, and to hear the distant bleating of sleep grazing around। तो देखो भाई, आपने वो वक्त बताना है जब वो बच्चा सुबह के वक्त सन राइज होते हुए देख रहा था और कितना इंजॉय कर रहा था, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की खुशबू से मिल रही थी, बादल जो है वो देख रहा था और बादलों को हटता हुआ देख रहा था और मुख्तलिफ चीज़ों को एंजॉय कर रहा था, तो उसका इधर जिक्र कर दिया गया। ठीक है। अच्छा बर्थडे ब्रेकफास्ट, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बर्थडे सेलिब्रेट हुई थी। A beautiful rug had been spread out for the cake cutting ceremony at the breakfast. The cake was cut in it. After cake cutting, halwa puri was served for all। तो भाई क्या हुआ था, बच्चे को सबने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, बच्चे ने केक काटा था, केक काटने के बाद हलवा पूरी, यानी छोले वाला सालन और हलवा। अच्छा बहुत सी जगह पे आप जाओगे ना, अगर आप जाते हैं विलेज के इलाकों में, तो हलवा पूरी से मुराद वहाँ पर छोले नहीं होते, ये नहीं है। आप यहाँ कराची में अब तो कहीं भी चले जाओ, हलवा पूरी मांगोगे तो छोले मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर सिर्फ हलवे और पूरी से खा रहे हो तो लोग समझेंगे क्या पता बीमार है या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा सोचेंगे। कभी आपने सिर्फ हलवा पूरी खाई है, लेकिन छोले का सालन ना चखाओ, नहीं। एक बार मैंने खाई थी, लंगर में खाई थी, तो लंगर का भी अपना ही मज़ा है भाई। मैं तो भाई बहुत कॉमन आदमी हूँ, लंगर खाने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा
तो हलवा पूरी, वहाँ पर हलवा पूरी से मुराद सिर्फ हलवा और पूरी होती है, उसमें छोले का सालन इंक्लूड नहीं होता। ये तो कराची में है कि अगर हलवा पूरी बोल रहे हो तो वो छोले भी मौजूद होंगे उसके अंदर। अच्छा, छोले भटूरे ये अलग ही चीज़ है, लगता तो हलवा पूरी है लेकिन ये अलग है, क्योंकि उसमें जो भटूरा होता है ना, यानी जो पूरी होती है वो बिल्कुल अलग से बनी हुई होती है, वो फूली भी होती है। अगर कोई भटूरा का मतलब होता है फूली हुई चीज़, अगर कोई भटूरा ही नहीं है तो समझ लो वो ही नहीं है, मतलब छोले भटूरे ही नहीं है, यानी फूला हुआ होना चाहिए पूरी। तो इंडिया के खानों की भी अपनी ही बात है, एक अलग सेंस है उनके खानों का, एक अलग ही जायका और अलग ही उनका लेवल है। हमारे भी खाने बहुत मज़े के हैं, हमारे भी अल्लाह ताला ने जो है हमें बहुत खानों की नेमतें हमें दी हैं, हमारे भी खाने बहुत ज़बरदस्त हैं। बिरयानी, कौरमा, बिरयानी तो हमारी कौमी डिश है, बेसिकली निहारी है कौमी डिश, लेकिन कराची की तो कौमी डिश अपनी बिरयानी है। जितनी यहाँ निहारी की दुकानें नहीं है ना, उससे ज़्यादा बिरयानी की दुकानें, हर इलाके में 10 बिरयानियों की दुकानें हैं और हर का जायका एक मुनफरिद और मज़ेदार है। तो ये कमाल है भाई कराची का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो ये भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है। ऊपर भी जो थे क्वेश्चन आंसर्स थे, ये भी क्वेश्चन आंसर्स हैं। मुझे लग रहा है मुझे छोटा सा गैप ले लेना चाहिए क्योंकि बहुत देर से एक्सरसाइज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन चलें, जब मैं आप लोगों के लिए काम करता हूँ तो मुझे एक दिल से खुशी मिलती है। अब जब खुशी मिल रही हो तो उस खुशी में कोई गैप नहीं लिया जाता। खुशी में कभी गैप लिया? फॉर एग्जांपल आप कोई बर्थडे एंजॉय कर रहे हो, बहुत खुशी हो रही है, अब आप बोलते हो बस 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 यार मेरे को ज़्यादा खुशी हो गई, थोड़ा गैप ले लेता हूँ फिर बाद में खुशी मनाऊंगा। नहीं, खुशी तो चलती रहती है, मज़ा आता रहता है, जितनी चलती रहती है उतना मज़ा आता रहता है। तो इसलिए अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, तो गैप की क्या ज़रूरत है, करते हैं। हाँ, थक जाऊँगा तो फिर थोड़ा गैप लूँगा। विच टू ग्रेट सेंट्स आर मेंशन इन द टेक्स्ट, किन दो अजीम बुजुर्गान दीन का जिक्र किया गया था, यानी औलिया कराम का जिक्र किया गया था टेक्स्ट में, इस टेक्स्ट में, ठीक है। तो दो बुजुर्गान दीन का जिक्र किया गया, एक लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। हज़रत लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, इसमें रहमतुल्लाह अलैह नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिखना ज़रूर, ठीक है। एंड हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। आप अल्लाह ताला के, आप दोनों अल्लाह ताला के वली हैं, ठीक है। वाई डिड आसिफ पेरेंट्स डिसाइड टू टेक हिम टू द गोरख हिल विलेज फॉर हिज बर्थडे, सरप्राइज़ देना था इसलिए लेके गए, ठीक है, पहले बता रहा हूँ। नोइंग आसिफ लव फॉर ट्रैवल, और उनको पता था, ये भी पता था कि आसिफ ट्रैवल करना बहुत जो है वो उसको अच्छा लगता है। तो भाई मैं भी बता रहा हूँ मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो आप में से अगर कोई मुझे ट्रैवल जर्नी मतलब ट्रैवल ट्रिप ऑफ़र करेगा तो मैं ज़रूर एक्सेप्ट करूँगा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं है, ठीक है भाई। तो ये सब बता रहा हूँ। हिज पेरेंट्स ब्रोक द न्यूज़ 2 days बिफोर हिज बर्थडे डेट द सेलिब्रेशन वुड बी हेल्ड एट द गोरख हिल स्टेशन। अब बहुत से बच्चों की जो बर्थडे है वो इस पेपरों के दौरान ही आएगी, तो आप लोग बाद में सेलिब्रेट कर लेना, पेपर अभी कर लो अच्छे से, या थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर लो रात के टाइम पर, ताकि एक यादगार भी हो जाए। तो भाई इसीलिए लेके गए थे ट्रिप पर, क्योंकि उनको पता है कि आसिफ को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि देखो उसने कितने अच्छे तरह से कहानी को बताया है, चीज़ों को बताया, स्टोरी को बताया, स्टोरी टाइम कितना अच्छा टेल किया उसने, कि उसने कहाँ पर क्या मज़ार हैं, कौन से शहर में, खाने में क्या था, और रोड पे क्या क्या चीज़ें देखी, कहाँ से क्या ख़रीदा, सब बताया उसने। और बर्थडे भी थी तो सेलिब्रेट करने के लिए ले गए। अच्छा, वाई इज़ गोरख हिल अ गुड प्लेस फॉर अ हॉलीडे, गोरख हिल अच्छा जगह क्यों है हॉलीडे के लिए, मतलब गोरख हिल स्टेशन अच्छी जगह क्यों है हॉलीडे के लिए। अगर कोई हॉलीडे में जाना चाहता है तो वहाँ क्यों जाए, बहुत सारी वजह है कि भाई वहाँ पर आपको रात के वक्त इतने सारे तारे दिखेंगे, आप आग जलाकर सब इंजॉय कर सकते हो, और आप जो है वो बहुत सारा मज़ा कर सकते हो। लेकिन इन्हें टेंट मिला था वहाँ पर, वो नहीं मिला। और ये जगह हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ वो भी होती हैं, जंगलात होते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। गोरख हिल स्टेशन इज़ अ गुड प्लेस फॉर हॉलीडे बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड एट द एलिवेशन ऑफ 5,690 feet from the sea level and is the biggest, highest place and a holiday resort in Sindh. It is surrounded by steps, slopes and rugged beauty. This location was a perfect vintage point for watching the sunset. तो ये सतह समंदर से कितना ऊपर है, ये तो आप पढ़ चुके हो, 5,960 फीट। और यहाँ पर नेचर है, सनसेट है, सनराइज़ है, और जो है वो इर्द गिर्द में पहाड़ियाँ हैं, और बहुत कुछ यहाँ पर एंजॉय करने के लिए है, तो इसलिए बेस्ट प्लेस है। और ये सिंध में है बेसिकली, है ना, तो दूर जाना भी नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 4, बहुत सारा क्वेश्चन है भाई इसमें तो यार। चलो लास्ट है, सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है। व्हाट आर द सर्व फॉर लंच एंड वेयर वॉज इट सर्व, तो कहाँ से ये लंच आया था और क्या खिलाया गया था लंच में, ये बता दो। लंच का जिक्र है। स्पाइसी फिश एंड रिफ्रेशिंग शुगर कैन जूस वर सर्व्ड एंड दे वर सर्व्ड एट 7
भाई शुगर कैन जूस, गन्ने का जूस, स्पाइसी फ़िश कहाँ से आया था? सेवन से। आ गया ना मज़ा? मुझे उम्मीद है आप लोगों का भी रोता होगा। अगर आप रमज़ान के बाद देख रहे हो तो फिर तो नहीं होगा। वाई डिड दे हैव टू लीव द बस एंड टेक द जीप टू रीच द स्टॉप? अच्छा भाई, बस को क्यों छोड़ दिया? भाई अगर आप कहीं जा रहे हो तो बस में ही जाओगे ना, आधे रास्ते में तो बस नहीं छोड़ोगे, अगर छोड़ दोगे तो फिर पहुँचोगे कैसे? लेकिन इन्होंने आधे रास्ते में नहीं छोड़ा था, 4 किलोमीटर दूर छोड़ा था। तो बस को क्यों छोड़ा बेसिकली? और बस को छोड़ने की वजह, भाई देखो हिल स्टेशन पर बस नहीं चढ़ती, वो ऊँचे होते हैं काफ़ी। हाँ, अगर हिल स्टेशन पे रोड बना हुआ है तो चली जाती हैं, जैसे मरी भी एक हिल स्टेशन है, वहाँ भी आप चाहो तो जा सकते हो, लेकिन वहाँ भी आपके पास बसें ज़्यादा आगे नहीं जाती, एक कम रूट तक ही जाती हैं। उसके बाद फिर आपको हाई रूफ इसमें जाना पड़ता है अपनी गाड़ियों में। अभी आपने इंसिडेंट भी सुना होगा जो हुआ था, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जिन लोगों की भी वहाँ जो भी वहाँ शहीद हुए थे। तो अब यहाँ पड़ता है, तो इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि भाई बस नहीं चढ़ सकती चढ़ाई इतनी लंबी, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं होती है। बस बनती है फ्लैट रोड्स पे चलने के लिए, ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ने के लिए नहीं। हाँ, पुल तो चढ़ लेती है क्योंकि पुल बनाया ऐसा होता है, लेकिन वो स्पीड में चढ़ती है। आप हिल स्टेशन पे ज़्यादा स्पीड नहीं रख सकते हैं क्योंकि रोड यूँ गोल गोल बने होते हैं, स्ट्रेट रोड नहीं होते, वरना तो वो वहाँ भी चली है बस। अच्छा, तो they had to leave the bus and take the jeep to reach the top because were to go uphill to reach the summit। तो वो लोग ऊपर जाना चाहते थे, वहाँ तक बस नहीं जा सकती थी, इसलिए बस छोड़ दी थी। और जीप की एक खासियत होती है कि इसके चारों टायर वर्क करते हैं, ये याद रखना, ठीक है। Why did Asif and his family have to sleep in a tent? why did Asif and his family have to sleep in a tent? आसिफ और उसकी फैमिली को टेंट में क्यों रुकना पड़ा? रिजॉर्ट तो मौजूद है वहाँ पर अच्छा सा, आप लोग सर्च करना गोरख हिल रिजॉर्ट, आपको रिजॉर्ट दिख जाएगा। तो अक्सर मतलब ये जो होता है ना, प्राइवेट चीज़ों की पब्लिसिटी नहीं की जा रही होती है बुक में, क्योंकि भाई लाखों करोड़ों बच्चे पढ़ेंगे बुक को तो फिर उनकी अपनी पब्लिसिटी होगी, तो इसलिए ऐसा नहीं किया जा रहा होता। लेकिन आप चाहो तो पर्सनली जाके देख सकते हो कि रिजॉर्ट कैसा होता है। तो रिजॉर्ट में क्यों नहीं रुके? रिजॉर्ट तो मौजूद है वहाँ पे, क्योंकि कमरे सारे ऑक्यूपाई हो गए थे, पहले से ही रेंट पे ले लिए गए थे और ये लोग लेट पहुँचे थे। ऑल रूम वर ऑक्यूपाइड बिफोर आसिफ एंड हिज फैमिली हैड टू स्लीप इन अ टेंट। तो इसलिए उन्हें उसमें सोना पड़ा, टेंट में, तंबू लगाकर। अब वापस तो आ नहीं सकते थे रात ही रात, तो तंबू लगा के रुक जाओ। वाई डिड आसिफ अप्रिशिएट डीपली अबाउट हिज पेरेंट? तो आसिफ ने क्यों अप्रिशिएट किया बहुत दिल से और बहुत अपने माँ बाप को क्यों सराहा? क्यों? क्योंकि उसके अम्मी अब्बू ने इतना ज़बरदस्त उसे बर्थडे गिफ्ट दिया। हाउ वॉज द रिटर्न रूट? अच्छा, आसिफ अप्रिशिएट डीपली हिज पेरेंट लव एंड मेटिकुलस अरेंजमेंट ऑफ बर्थडे, ठीक है। वापसी में रूट दूसरा क्यों लिया? हाउ वॉज द रिटर्न रूट? अच्छा, रिटर्न रूट डिफरेंट क्यों था वापसी में आते वक्त? फ्रॉम द अप जर्नी। देखो अप जर्नी से क्या मुराद है? कराची से जब भी ऊपर जाओगे ना, कराची से जब भी ऊपर जाओगे ना तो ये अप जर्नी होगी, और जब भी कराची की तरफ आओगे ना ये डाउन जर्नी होगी, क्योंकि कराची समंदर के करीब वाक़ है। समंदर पे वाक़ नहीं है, समंदर के करीब है, ठीक है, समंदर के इलाके में। तो इसीलिए अगर आप हाला जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो, मीरपुर ख़ास, लाड़काना या लाहौर ही चले जाओ, ये सब अप जर्नियाँ हैं। या पेशावर चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, वो सब अप जर्नी है। और अगर वापस आ रहे हो ना कश्मीर से, लाहौर से, इस्लामाबाद से, फैसलाबाद से या सिंध से वापस आ रहे हो, तो ये सब डाउन जर्नी कहलाती हैं, ठीक है। तो डाउन जर्नी वाला रोड डिफरेंट क्यों था? ऑन देयर वे बैक they took a different route and traveled from Dadu Moro Bridge. They crossed the river Indus to go to the other bank to continue their journey. They stopped at Hala and Klims Mitiari. They passed close to Bitsha. They then had crossed Hyderabad and reached the motorway from where they traveled towards Karachi. तो इन्होंने डिफरेंट रूट इसीलिए लिया ताकि ये और भी चीज़ें देख सकें और हाला में रुक सकें और लोगों के लिए गिफ्ट खरीद सकें, क्योंकि हाला का जो गिफ्ट का जो मार्केट है वो बहुत ज़बरदस्त है, मैंने देखी है ख़ुद। भिड़शा तो मैंने नहीं देखा, हाला तो मैं जाता रहा हूँ लेकिन भिड़शा नहीं देख पाया। ये बड़ा वो मेरे लिए है कि मैं हाला इतना बार गया हूँ लेकिन कभी भिड़शा नहीं देख सका, लेकिन इंशाल्लाह देखूँगा जल्दी। मेरे वहाँ कुछ रिलेटिव रहते हैं लेकिन बहुत कम होता है जाना, इंशाल्लाह कभी हुआ तो जाऊँगा। तो हाला गया,
भिक्षा नहीं जा सका मैं, अच्छा ये तो मेरी कहानी है ना। वो आसिफ तो वापस इसलिए दूसरे रूट से आया था कि वो और लोग और जगह एंजॉय कर सकें और हाला में रुक के चीज़ें खरीद सकें। बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्यूटी मौजूद है भाई सिंध के अंदर। अल्लाह ताला ने सिंध को जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरती से मेहमान नवाज लोगों से नवाजा है। और जो हमारे होते हैं ना सिंध के लोग, मतलब हम भी सब सिंध के ही हैं, लेकिन जो हमारे सिंध के लोग उस तरफ रहते हैं, जो विलेज में रहते हैं या हाला हैदराबाद में रहते हैं या मीरपुर ख़ास या इस तरह के और शहरों में रहते हैं, तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं। अगर आप कभी उनकी मेहमान नवाजी देखी हो तो आपको पता चल जाएगा कितना मेहमान नवाज लोग होते हैं। अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पे ग्रुप में काम करते हैं, 3-3 के ग्रुप में काम करते हैं। अच्छा भाई अब थोड़ा सा ना हल्के बोलूँगा क्योंकि मेरे को ना मुश्किल हो रहा है थोड़ा बोलने में। वर्क इन ग्रुप ऑफ 3 एंड डिस्क्राइब अ प्लेस डेट यू वुड बी टू गो फॉर अ हॉलीडे। तो वो प्लेसेस बताएं जो कि आप जहाँ जाना चाहते हैं घूमने, ठीक है, अपने हॉलीडे में, पेपरों में नहीं हॉलीडे में पेपरों में नहीं चले जाना घूमने। एंड वाई डू यू वांट टू गो देयर, और आप क्यों वहाँ जाना चाहते हो बताओ भाई। कोई अच्छी बात होगी ना जब भी जाना चाहते हो ना। आप अगर सी साइड देखना चाहते हो तो आप गोरख हिल तो नहीं जाओगे, कहाँ जाओगे? सी व्यू। अगर सी व्यू तो कम ही जाते हैं लोग, मतलब सी व्यू अगर जाते भी हैं लोग सी साइड जाने के लिए तो वहाँ वो स्विमिंग नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पता नहीं क्यों नहीं स्विमिंग करते हैं। बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करूँगा। वहाँ स्विमिंग नहीं करते हैं। अगर स्विमिंग करने के लिए जाना हो तो हौज़ बे, मुबारक विलेज, मनोड़ा और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ लोग जाते हैं, सी व्यू करते हैं, मतलब स्विमिंग करते हैं, सी व्यू तो नहीं करते हैं। अच्छा आपने बताना है कि कहाँ घूमने जाओगे और क्यों जाओगे हॉलीडे में। वाइल डिस्कसिंग जॉट डाउन, अच्छा सॉरी राइट डाउन होगा, हाँ, जॉट डाउन द मेन पॉइंट्स एंड राइट डाउन द मेन पॉइंट एंड डिसाइड हु इज़ गोइंग टू से व्हाट। Say all 3 of you will have to come and share your choices with the class। मुझे ये एक्सरसाइज कराने में आपको बहुत मज़ा आता अगर मैं आपको स्कूल में पढ़ाता, बहुत मज़ा आता। लेकिन कोई बात नहीं, अब तो हमारे स्कूल्स भी ऑफ हो गए हैं, अब तो हमारा नया सेशन आएगा, नए बच्चे आएंगे। आप लोग तो अब मैं फर्स्ट ईयर में जा रहे हो, मैं भी फर्स्ट ईयर में आपके साथ आ जाऊँगा, वहीं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द क्लस्टरिंग, पॉइंट कलेक्टिंग और माइंड मैपिंग टेक्निक्स टू गैदर योर पॉइंट्स। अच्छा देखो बताता हूँ करना क्या है। छुट्टियों में कहाँ घूमने जाओगे, जो टेक्स्ट में मेंशन है सिर्फ वो जगह नहीं, कहीं और भी जा सकते हो। छुट्टियों में कहाँ घूमने जाओगे, जगह डिसाइड करो, तीनों दोस्त मिलकर उसको लिखो कि क्यों जाना चाहते हो, वहाँ क्या क्या मज़ेदार चीज़ें हैं, क्या क्या एंजॉय करोगे, उस जगह में क्या क्या खासियत है, वो जगह कहाँ पर है, क्या चीज़ है, बहुत सारी मालूमात लिखो। अच्छा अब दिमाग में याद कर रखा रहोगे ना, इतने सारे बच्चों को देख के मैं हाँ ये वो ये होता रह जाएगा। लिख के ले आओ, ठीक है, छोटी सी पर्ची पे लिख के ले आओ पॉइंट्स, ताकि जैसे ही देखो ना हाँ भाई दोस्तों, हाँ मैं बता रहा था कि जो मुबारक विलेज है ना वो बहुत मज़ेदार घूमने की जगह है। वहाँ पे आपको ना अगर नीला समंदर देखने के लिए मिलेगा, हरा आसमान नहीं, नीला समंदर नीला आसमान, ठीक है, तो ये बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह करना, ठीक है, लिख लेना अपने पास, कहीं भूलो मत। चाहो तो एक वो बना लो, तो पोस्टर बना लो, ताकि फिर वो सब खड़े हो जाओ लेकर। मैंने भी एक ऐसे प्रेजेंटेशन दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टीचर ने मुझे अप्रिशिएट किया था प्रेजेंटेशन देने पे, और क्लास वालों ने भी, वो भी आप लोगों की वजह से। क्योंकि देखो मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ ना, खुलकर बात करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, जो दिल में होता है, जो तरीक़ेकार होता है वैसे बात करता हूँ ना, तो मेरी आदत बन गई है आपको पढ़ाने की, तो मैं इस तरह करता रहता हूँ। चलो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, फिर बोलोगे सर अब क्या आप अपनी बातें बता रहे हैं, जल्दी कंप्लीट करें। वी हैव डिसाइडेड टू गो फॉर अ हॉलीडे टू चरना आइसलैंड या आइलैंड, सॉरी आइसलैंड लिखा हुआ है, आइलैंड होगा, आइसलैंड तो नहीं है भाई वो। इट इज़ सिचुएटेड नियर मुबारक विलेज कराची। अच्छा देखो ये तो मैंने लिखा है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने मतलब जिस टीचर ने लिखा है उसने लिखा, आप तो कुछ और भी लिख सकते हो। पाकिस्तान अच्छा 75,350। द रीज़न ऑफ दिस डिसीजन आर फॉलोइंग। अच्छा यहाँ पर जाने की वजह क्यों ली है, ये देखो इसकी वजह। वी कैन डाइव हेयर इन द डीप सी फ्रॉम रॉक। हाँ मैं भूल गया, चन्ना आइलैंड। आप इधर बड़े बड़े ऊंची जगहों से छलांग लगा सकते हो और पानी में जाकर नीचे मछलियों को देख सकते हो, एक एक्सट्रीम लेवल एंजॉय कर सकते हो, जो मरीन लाइफ है उसको, समंदरी ज़िंदगी को। अच्छा पहला पॉइंट तो ये हो गया। हेयर वी आर प्रोवाइड विद द स्विमिंग सूट। अच्छा यहाँ हमें स्विमिंग सूट दिया जाता है। अक्सर आप जब भी सी साइड जाते हो तो स्विमिंग सूट नहीं लेके जाते हो, वहाँ आपको दिया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है, ताकि आप ज़मीन के मतलब समंदर के अंदर जाकर और चीज़ों को देख सको, ठीक है।
एंड ऑक्सीजन सिलेंडर सो डैट वी, अच्छा ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन मेरे ख्याल से 7% होती है और उसके अलावा दूसरी गैस होती है उसके अंदर, बाकी 93%। वो गैस बताओ कौन सी होती है। ईजिली एग्जामिन द बॉटम ऑफ द सी, इट इज़ फॉर ऑल आइदर वुमेन चाइल्ड यंग और ओल्ड, तो सब तरह की उम्र के लोग जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं जा सकते हैं। अगर वो जाएंगे तो फिर उन्हें इतनी नीचे तो डाइव नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो मेमोरीज भी नहीं बना पाएंगे वहाँ जाकर, वो तो बल्कि घबरा जाएंगे। और अगर कोई पानी के अंदर घबरा गया फिर तो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि फिर वो हाथ पाँव मारने लगेगा, ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो गिर सकता है, वो तो बल्कि पैक्ड होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन मास है वो गिर सकता है, फिर उसको दोबारा लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ज़्यादातर बड़े बच्चे, आप लोग अपने पेरेंट्स से ज़िद नहीं कीजिएगा अगर आपकी उम्र कम है। हाँ, बड़े बच्चे या जवान लोग, टीनेजर्स, यंग और जो एजेड लोग हैं वो, या ओल्ड, इस तरह के लोग आराम से जा सकते हैं। इट्स वाटर इज़ क्लीन, उसका वहाँ पर पानी बहुत साफ़ है। आपको पता है समंदर का जो पानी है वो साफ़ हो तो बहुत मज़ा आता है, जैसे सीढ़ियों का पानी साफ़ नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि वो नीला तो नज़र आता ही नहीं है कभी भी, हमेशा वही नज़र आ रहा होता है। क्या कलर कहेंगे उसका, थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप कह लो। इट इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल फिशेस, चलो भाई यहाँ ख़त्म होता है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी मछलियाँ हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे नज़ारे हैं। तो भाई देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी एफ़र्ट दी, अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, लेकिन हो सकता है मुझसे कहीं समझाने में या कुछ बोलने में गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी पाऊँ। और इंशाल्लाह अगली बार जब दोबारा कोई और लेक्चर लाऊँगा तो और प्रिपेयर करके लाऊँगा। दुआ करिएगा आप लोग मेरे लिए। 8 एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ 7 नज़र आ रहा है कैमरे में। तो बस अब हम यहाँ पर अलविदा लेते हैं, ठीक है। और आपने अगर ग्रुप में ऐड होना हो तो ज़रूर हो जाना, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस है 1500 सालाना, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप में आपको टेस्ट सेशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, तमाम सब्जेक्ट के नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर, नोट्स का PDF, बुक का PDF, प्रैक्टिकल बुक का PDF, इतना सारा मटेरियल मैं आपको बनाकर ग्रुप में देता हूँ। तो अगर सिर्फ आपको चाहिए हो हाँ नोट्स, तो 500 फ़ीस से तमाम सब्जेक्ट की मिल जाएंगे PDF में, ठीक है। और एक सब्जेक्ट की 150 है, अगर कोई सिर्फ एक सब्जेक्ट चाहिए, और तमाम सब्जेक्ट के गैस पेपर चाहिए तो 200 फ़ीस है, ठीक है। तो आप लोग बाय कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।